जय श्री सीताराम। 7 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक का ये जो समय है, इस समय बुध महाराज मीन राशि में होंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे। 7 तारीख को बुध देवता मीन राशि में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं और 25 मार्च तक ये मीन राशि में रहकर फिर मेष राशि में चले जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बुध महाराज के मीन राशि में गोचर के क्या असर होंगे, क्या फल होंगे, इस बारे में मैं आपको सारे राशियों के राशिफल बताऊंगा बुध महाराज के गोचर के आधार पर। लेकिन मेरे इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, है ना भाई। देखो, यहां पर आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है। आपकी जो जन्म पत्रिका है उसमें आपकी दशाएं कुछ चल रही होंगी, कुछ अच्छे या बुरे योग होंगे, कुछ नक्षत्र भ्रमण अलग होंगे, लग्न कुंडली पर अलग होंगे, चंद्र कुंडली पर अलग होंगे, नवांश मतलब सूक्ष्म कुंडलियों पर अलग होंगे गोचर। तो उन सारों के आधार पर यदि हम डिसीजन लें तो वो तो बिल्कुल अलग डिसीजन हो सकता है। लेकिन ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, इस वजह से इन्हें सार्वजनिक स्तर पर मानना चाहिए। अब यदि ऐसा है तो राशिफल फिर क्यों देखें? तो राशिफल देखो किस केस में देखना चाहिए, मैं आपको समझा देता हूं। अपनी कुंडली आपको जन्म पत्रिका किस केस में दिखानी है और राशिफल किस केस में देखना है। तो यदि आप कहीं इस पीरियड में, है ना, वो जो भी पीरियड हो, आप साप्ताहिक राशिफल देख रहे होंगे तो साप्ताहिक पीरियड होगा। आप ये 7 मार्च से 25 मार्च तक का देख रहे हैं तो ये पीरियड होगा। मासिक देखेंगे तो मासिक, दैनिक देखेंगे तो दैनिक, जो भी पीरियड है उस पीरियड में यदि आप जीवन में कुछ ऐसा बड़ा कर रहे हैं या उस माह का, उस पीरियड का कुछ बड़ा कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। और यदि आप ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं, यदि आपने कोई बड़ा सोच कर नहीं रखा है, आपका जो पहले से चला आ रहा है बस उसको ही आपने चलाना है, कोई प्लानिंग नहीं है आपकी, फिर आपको राशिफल देखना चाहिए। तो राशिफल इसलिए होते हैं कि हम जो रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, डेली वेजेस का जो जीवन है, उस पे हम राशिफल देखें। और यदि कोई प्लानिंग है, कुछ सोच रहे हैं, किसी बात का डर लग रहा है, किसी चीज को लेकर के भय है, नर्वसनेस है, तो फिर हम जो है वो हमारी कुंडली दिखाएं, है ना। इसलिए राशिफल और इसलिए कुंडली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका बुध महाराज का ये जो राशि परिवर्तन है, ये जो राशिफल है वो समझाता हूं, बताता हूं। मेष राशि के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखिए, स्थानांतरण के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, स्थानांतरण होगा, एक जगह से दूसरी जगह में जाना, स्थानांतरण होना, यात्राएं होना, यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपकी प्रगति होना, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यात्राएं आप जिन उद्देश्यों से कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ मिलना। हाँ जी, ऐसे भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। खर्च ज्यादा हो सकता है, ये बात एक है, खर्च ज्यादा होने के योग बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन इनकम भी होगी, पैसा भी आएगा। नौकरी करते हैं, पैसा आएगा, इंक्रीमेंट हो सकता है। देखो, ये जो पीरियड है ना, मार्च का, अप्रैल का, ये कई सारी कंपनीज में स्थानांतरण का पीरियड है। कई सारी कंपनीज में स्विच करने का, जैसे एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना, उसका पीरियड है। कई सारी कंपनी में प्रमोशन, अप्रेजल, इंक्रीमेंट्स का पीरियड है। तो भाई यहां पर वो सब चीजें, वो सब पॉजिटिव चीजें होंगी। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर संयम बरतें, अपने सेविंग्स का ध्यान रखें। ये एक बात मैं आपसे बस कहूंगा। बाकी उसके अलावा मेष राशि वालों के लिए बुध महाराज का ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, चलिए मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए धन वृद्धि के योग हैं। अजी बुध महाराज धन में वृद्धि करने के लिए आए हुए हैं, आय में वृद्धि करने के लिए आए हुए हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आए हुए हैं। प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, उन्नति के योग मुझे दिखते हैं। बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं,
वृषभ राशि वालों के लिए अच्छी बात यह है कि आपका डिसीजन और ज्यादा स्ट्रांग होगा। हाँ जी, आप जो भी निर्णय लेंगे अच्छे से ले पाएंगे। उस निर्णय पर जब आप चलेंगे तो पॉजिटिवली चलकर आपको सफलता भी मिलेगी। तो सफलता का ये योग है। आपके निर्णयों या फिर प्लानिंग्स पर यदि आप चलते हैं तो उसके माध्यम से आपको सफलता मिले, इसका ये वक्त है। नई सोच का ये वक्त है, नई प्लानिंग करने का ये वक्त है, और धन वृद्धि का ये वक्त है, सफलता का वक्त है। मैं तो ये कहूंगा इस समय बैठना नहीं है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी लगना चाह रहे हैं, लंबे समय से नौकरी लगने के योग बनते हुए नजर आते हैं। स्थानांतरण के भी योग हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। हाँ जी, तो बुध महाराज सम्मान वृद्धि करेंगे, उन्नति करेंगे। देखिए, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, सफलता मिलेगी। तो ये वक्त आपको सफल करने के लिए आ रहा है, चाहे वो प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से हो, धन के दृष्टिकोण से, यहां तक कि पढ़ाई लिखाई करते हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, उस दृष्टिकोण से हो। मुझे ये वक्त, ये समय मिथुन राशि वालों के लिए, आपके लिए बहुत उन्नति कारक, बहुत आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो अच्छा समय है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। मेहनत ज्यादा करना है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, चलिए मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ से भरा हुआ ये वक्त होगा, मेहनत से, परिश्रम से भरा हुआ ये वक्त होगा, प्रेशर से, वर्किंग लोड से भरा हुआ ये वक्त होगा। हो सकता है टेंशन या तनाव से भी भरा हुआ ये वक्त हो। लेकिन 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 जैसे होता है ना, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। अभी एक बिटिया की एक शादी करी एक पिता ने, और वो मुझसे कंसल्टेशन लेते रहते हैं, पिछले कई वर्षों से ले रहे हैं, मुझ पर बहुत विश्वास रखते हैं। और कुंडली मिलान, मैच मेकिंग भी मैंने ही उन्हें करके दिया। उस लड़के और उस बिटिया का डिटेल मैचिंग किया मैंने, और उन्हें सारी चीजें मैंने समझाई, बताई। और अभी इस माह के शुरुआत में ही उनका विवाह भी संपन्न हुआ। और हालांकि वो बहुत दूर रहते हैं, मतलब 1000-1200 किलोमीटर दूर रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ। उन्होंने बहुत मुझे बुलाया, मैं जा तो नहीं पाया, लेकिन किया। वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। सर आप आ जाइए, आपकी उपस्थिति रहेगी तो हमें विश्वास है कि कोई समस्या नहीं आएगी, विवाह में कोई समस्या नहीं आएगी, अच्छे से विवाह हो जाए, अच्छे से बारात आ जाए, बारात खुश होकर के निकल जाए, मेहमान खुश रहे, खाना पीना सब अच्छा हो जाए, आप आ जाइए। अब मेरे साथ भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी और 1000-1200 किलोमीटर दूर की बात थी, इस वजह से मैं जा नहीं पाया। मैंने उन्हें लेकिन आश्वासन दिया कि मैं आऊं ना आऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका विवाह बहुत अच्छा होगा। बहुत टेंशन में थे। और जब बिटिया की शादी होती है तो बड़ा वर्किंग लोड भी बहुत ज्यादा होता है। उनकी शादी संपन्न हो गई, और पिछले महीने की शुरुआत की ये बात है, फरवरी की शुरुआत की बात है एक्चुअली। तो फिर उनका फोन आया, करीब करीब 10-15 दिन बाद उनका फोन आया, सर बहुत अच्छे से शादी संपन्न हो गई, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा मुझे धन्यवाद देने की क्या जरूरत है, शादी तो जो है भगवान ने आपकी करवाई है, शादी संपन्न आपकी किस्मत ने करवाई है, मैं क्या करूं। नहीं सर, आपने बहुत मेंटल सपोर्ट किया। तो प्रेशर बहुत होता है, वर्किंग लोड बहुत होता है, तनाव बहुत होता है, दबाव बहुत होता है, लेकिन वो काम जब आपका पूरा हो जाता है ना, अच्छे से हो जाता है, तो बड़ी खुशी भी होती है। तो बस ऐसा ही कुछ आपका पीरियड है कर्क राशि वालों के लिए। मुझे ये जो मैंने भाग दौड़ और लाभ देखा, तो मुझे वो पिता की याद आ गई जो बड़े परेशान थे अपनी बच्ची की शादी को लेकर के। और मुझे विश्वास है, मैंने कुंडली मैचिंग मैंने किया है, मुझे विश्वास है कि वो दोनों कपल भी, उनके बेटी और उनका दामाद भी बड़े खुश रहने वाले हैं जीवन में। कुंडली मिलान करके ही शादी करें। चलिए, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर संयम बरतें। हाँ, चिंता तनाव की स्थितियां पैदा होंगी, चिंता तनाव से निकलने का काम करें। महंगी वस्तु, बहुमूल्य वस्तु या अमूल्य वस्तु है, गुम हो सकती है। हाँ जी, अपनी चीजों का, अपनी वस्तुओं का ध्यान रखें। हाँ, आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
नहीं तो गुम हो सकती है, खो सकती है चीजें। या कई बार ये होता है ना कि हमारी बातें लीक हो गई, हमारी बहुत जरूरी बात थी वो लीक हो गई, उस तक कैसे पहुंच गई, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दीवारों की भी आंखें होती है, दीवारों के भी कान होते हैं, इस बात पर विश्वास रखिएगा, है ना, इस पीरियड में, स्पेशली इस पीरियड में। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो सकता है। आपके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर हो सकती है। थोड़ा हेल्थ में लूज आप महसूस कर सकते हैं, ये एक बात है। मन चिंतित रह सकता है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है। आप नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन आप जो भी करते हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। स्विच करना चाहते हैं कर सकते हैं, रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये अर्थ का, पैसे का, धन का, फाइनेंस का जो क्षेत्र है, नौकरी का जो क्षेत्र है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है इसका आपको ध्यान रखना है। मेरी इस बात पर गौर कीजिए, मेरी इस बात पर ध्यान रखिए, बस बाकी सब अच्छा है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग भी हैं। अब देखिए यहां पर मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यात्राएं यदि धन के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए कर रहे हैं, या इसलिए स्थानांतरण हो रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। लेकिन लेकिन ये स्थानांतरण हो सकता है या ये यात्राएं हो सकता है कि आपकी तबीयत बिगाड़ दे, आपके स्वास्थ्य को खराब कर दे। तो स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है, हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है। और यदि घूमने फिरने जा रहे हैं, यदि एंजॉय करने जा रहे हैं, शांति पाने कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा इस समय को निकल जाने दीजिए, उसके बाद जाइए। क्योंकि वहां जाकर के शांति तो मिलना नहीं है, हेल्थ खराब हो जाएगा। मेरी इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। थोड़ा शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, शत्रु बन सकते हैं, ये एक बात मुझे नेगेटिव दिखती है। कंपटीशन आपको परेशान कर सकता है ना, तो इस शत्रुओं से बच के रहिए इस पीरियड में। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। हाँ जी, मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे, मन एंजाइटी में रहे, ये एक बात मुझे आपके लिए दिखती है। हालांकि प्रैक्टिकल ये समय आपको उन चिंता तनाव से निकालेगा। मैंने कर्क राशि वालों के लिए एक एग्जांपल दिया था, पिता और पुत्री का। पुत्री की बेटी की शादी थी और पिता कितने टेंशन में थे, लेकिन वो शादी सक्सेसफुल हो गई। बस वही बात आपके लिए भी होगी कि आप टेंशन में रहेंगे, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये काम हो जाए मेरा, ये काम में ये अड़चन ना आ जाए, और फिर वो फाइनली वो काम हो जाएगा सक्सेसफुली। तो आप बोलेंगे चलो ठीक है, हाँ काम हो गया। तो क्यों ही पहले चिंता करना है, क्यों ही पहले परेशान होना है। जैसा कर्क राशि राशिफल आप देख लीजिए, लगभग वैसी स्थिति आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उन्नति का समय है, प्रमोशन का, अप्रेजल का समय है। कई सारी कंपनीज में भी अप्रेजल का समय होता है, और आपकी किस्मत पे भी अप्रेजल का समय या उन्नति का समय। तो अच्छा वक्त है, इस समय का लाभ उठाइए, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। हाँ जी, भौतिक सुख आपका और ज्यादा बढ़ेगा। भौतिक दृष्टिकोण से जैसे हो सकता है एसी खरीदें, गर्मी का समय आ रहा है, भारत में एसी खरीद ले, रेफ्रिजरेटर खरीद ले, तो भौतिक सुख जो देता है, इवन मोबाइल भी भौतिक सुख देता है। मोबाइल से ज्यादा भौतिक सुख कोई नहीं देता। कितनी भी गर्मी में बैठे और मोबाइल चला रहे हैं तो फिर वो गर्मी भूल जाते हैं आप तो ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा होने वाला है, इनकम अच्छी होगी, यात्राओं के योग है। धनु राशि वालों के लिए यात्राओं के योग है, और जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं उद्देश्यों में लाभ के योग है। तो बिल्कुल यात्राएं कीजिए, आपके लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। जरूर से यात्राएं कीजिए, अच्छा है, मन खुश रहेगा, उन्नत रहेगा, अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, और जो सोचेंगे उस पर यदि चलेंगे तो फायदा भी मिलेगा। तो सोचिए भी और चलिए भी। धनुराशि, धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ बनी रहेगी, मेहनत परिश्रम बना रहेगा, वर्किंग लोड बना रहेगा, तनाव बना रहेगा, लेकिन लाभ भी मिलेगा। देखो, कर्क राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए और मकर राशि वालों के लिए, ये तीन लोगों के लिए लगभग एक जैसा राशिफल है। मतलब तीनों में से कोई भी एक राशिफल आप देख लो और अपना मान लो, कर्क, वृश्चिक और मकर। क्योंकि टेंशन रहेगा, तनाव रहेगा, दबाव रहेगा, लेकिन फाइनली
सफलता भी आपको मिल जाएगी। मैंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कर्क राशिफल में। आप जाकर कर्क राशिफल देखिए, वो एग्जाम्पल दूंगा तो और बड़ा लंबा समय हो जाएगा। कर्क राशि में जाकर के आप एग्जाम्पल देखिए, वो आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठेगा। हाँ, तो आपके लिए ये वक्त भगाएगा, दौड़ाएगा, मेहनत करवाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको उसमें सफलता दिलवा देगा। तो परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, भागिए, दौड़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन आखिर में सफल होना है, ये बात को अपने दिमाग में रखिए। तो टेंशन नहीं लेंगे आप कम से कम। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन वृद्धि के योग है। आय में, इनकम में, पैसों में, धन में वृद्धि होगी। वाणी का प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब आपकी बातों को माना जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा। आप जो बोलेंगे, जो कहेंगे, जो बताएंगे, जो समझाएंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा और सफलताकारी होगा। मैं यहाँ पर आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए समय को बहुत अच्छा देखता हूँ। इस वक्त को पारिवारिक दृष्टिकोण से, इवन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, सारे दृष्टिकोण से मैं बहुत अच्छा देखता हूँ, उन्नत देखता हूँ, सफलताकारी देखता हूँ। इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। आपका परिश्रम रंग लाएगा इस समय, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। जो भी आप कर रहे हो, परिश्रम कीजिए, परिश्रम कीजिए, परिश्रम कीजिए और पॉजिटिव रहिए। दिशा ये वक्त आपको सही दे देगा, आपको सफलता मिल जाएगी। देखो, हमेशा परिश्रम करने से सफलता नहीं मिलती, हाँ, लेकिन ये समय आपके परिश्रम की आपको सफलता दिलवा देगा। अच्छा समय है कुंभ राशि। और कुंभ के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि सोच विचार ज्यादा करेंगे, दिमाग ज्यादा चलने वाला है। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा कर लूं क्या, वैसा कर लूं क्या, उससे वैसा हो जाए तो, उससे वैसा हो जाए तो, सोच विचार ज्यादा चलने वाला है। एंजाइटी जैसी स्थिति हो सकती है, चिंता तनाव की स्थिति हो सकती है। हालांकि सफलता जरूर मिलेगी, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में उन्नति जरूर मिलेगी, आगे जरूर बढ़ेंगे आप। ये वक्त आपको सफल करने के लिए आ रहा है, ये वक्त आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है, ये वक्त आपको कुछ दिलाने के लिए आ रहा है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रहिए और मेहनत कीजिए। ये वक्त आपको सही दिशा दिखाने के लिए आ रहा है, और सही दिशा में यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित कोई भी व्यक्ति सही दिशा में मेहनत करेगा और सही वक्त पर सही जगह पर होगा तो वो सफल हो ही जाएगा। अब सही वक्त पर सही जगह पर होना और सही दिशा मिलना, यही तो किस्मत की बात है ना। मेहनत तो हर कोई कर लेता है, किस्मत की बात यही है। तो ये किस्मत भी आपके साथ है, तो मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मैं आपसे मीन राशि वालों से कहूंगा, मीन राशि में ही बुध महाराज आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत 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 अच्छे फल, बहुत बहुत अच्छे प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको आपका राशिफल बताया। बुध राशि के मीन, बुध देवता के मीन राशि में प्रवेश, गोचर का हाल बताया। 7 मार्च से 25 मार्च तक के इस वक्त का हाल बताया। यदि आपको ये बात समझ में आई, वीडियो पसंद आया, तो मुझे बता सकते हैं कि समझ में आई और पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।